ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 15/5/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। मुरली सुनने से पहले खुद को आत्मा निश्चय करें। निमित्त आत्मा के द्वारा मैं परमात्मा के महावाक्यों को सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ। बाबा ने कहा, तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देही अभिमानी अर्थात देह से न्यारा समझ। इस बात का निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ और मुरली के महावाक्यों को मैं नहीं बल्कि ये आत्मा सुन रही है। आज का प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो। उत्तर में बाबा ने कहा, बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक देह अभिमानी थे। देह समझते थे बाबा के ज्ञान में आने से पहले। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। अब गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन माना मुझे खुद का परिचय और परमात्मा ने अपना आकर के परिचय दिया। हम आत्माओं का क्या कार्य है और परमात्मा का क्या कार्य है। परमात्मा से संबंध और आत्मा का शरीर से संबंध क्या है, यह सारी नॉलेज, सारा रियलाइजेशन कि हम क्या थे, क्या बन गए हैं और बनाने वाला कौन है, यह सब समझाने वाला कौन है, कौन सा एजुकेशन जो हमारे पास में नहीं था। ये सारी बातों का नॉलेज और ये सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन, तो यह आकर के अभी हमने जाना है। नहीं तो हम देह के अभिमान में ही थे। जो थोड़ा बहुत नॉलेज था उसको ही सब कुछ समझते थे। लौकिक पढ़ाई को, अपने इस लौकिक नाम को, लौकिक परिवार को, यही सब कुछ जानते और मानते थे। आज का गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं, शरीर द्वारा ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे। साधु संतों के ऊपर बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, यह शरीर छोड़ देना है। इसलिए कहते हैं यह शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। आत्मा अशरीरी आई, अशरीरी ही जाएगी, तन के साथ तो नहीं जाती। बाप आए ही हैं साथ ले जाने। यह बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं, पतित, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर क्या करूं, यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे। यह सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। सर्वात्माओं का सद्गति दाता एक परमपिता परमात्मा है और ज्ञान सागर ज्ञानदाता
जिस ज्ञान के बिना सदगति नहीं हो सकती, वह बेहद के बाप का यह ज्ञान है। सारी दुनिया विशेष है, यह भी तुम जानते हो। तुम किसको भिखारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। किसको कह नहीं सकते हैं, समझने की बातें हैं अपने अपने को। तो मनुष्य को समझाना बड़ा युक्ति से है, महिमा करनी है एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोला हम अभी कच्चे हैं। बड़ी बहन आकर रेस्पॉन्ड देंगी। बाबा कहते हैं तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं। भगवानो बच, मनुष्य सब पतित हैं, पतित तो भगवान हो नहीं सकता। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित हैं, इसीलिए पतित पावन को बुलाते हैं। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। पहले पहले जब एक बात को समझ लेवे तब ठहर सकेंगे। पहले पहले बताओ कि शिव भगवानो बाच, शिव बाबा कहते हैं कि मामेकम याद करो, मुझ एक को याद करो। सतगुरु का ये बीज मंत्र है, महामंत्र है, मन मना भव मामेकम याद करो। उनको अपना शरीर नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। देखने में आता है, यह तो देखने में नहीं आता है। निराकारी शिव परमात्मा का शरीर तो निराकार ही है, तो उनको देखने में शरीर आदि आता नहीं। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा, एवर प्योर अजन्मा निराकारी सर्व कल्याणकारी शिव ज्योतिर्बिंदु। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, हम मेल हैं। तुमने अभी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए 9 भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है, वह क्या चीज है यह बिल्कुल नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं वह निराकार है, बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो ना आत्मा और ना शरीर बात कर सकते हैं। समझते होंगे आप सब। आत्मा जब तक इस तन में है तब तक कार्यरत है। जैसे ही आत्मा इस तन को छोड़ती है, फिर तन के साथ आप कुछ भी करो, चीरो फाड़ो, जलाओ, खींचो, तानो, कुछ भी करो, उसको तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि देह अंत हुआ, माना आत्मा निकल गई तो देह का अंत हो गया है, देहांत बोलते हैं ना। तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन आत्मा जब इस तन को छोड़ देती है तो ना ही आत्मा कार्यरत होती और ना ही शरीर कार्यरत होता, क्योंकि बिना कर्मेंद्रियों के ना ही आत्मा कुछ कर सकती और ना ही जो कहना चाहिए ये शरीर बिना आत्मा के कुछ कर सकता है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि जब शरीर से निकल जाती है आत्मा तो ना शरीर बात कर सकते हैं और ना ही आत्मा। आत्मा बिगर शरीर कुछ ना कर सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है ना, समझना है, और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। और कोई मनुष्य भगवान की पहचान दे ही नहीं सकता जब तक वो स्वयं आकर के अपनी पहचान ना दे। तो बाबा कहते हैं कि बाप को पहचान सकेंगे बाप के द्वारा ही। आत्मा को परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है, जबकि अपने को ही नहीं देख सकती। हम आत्मा को देख नहीं सकते ना, तो जबकि अपने को ही नहीं देख सकती, प्राण नहीं देख सकते हम। भल कहते हैं चमकता है अजब सितारा,
परंतु यह किसको पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ। आत्मा भ्रकुटी के तख्त पर विराजमान, मैं चैतन्य सितारा। अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाले आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा ना। अब हमें समझना है। ये गुहा बातें बाबा लिखते हैं, हम सर्व आत्माएं निराकारी दुनिया की रहने वाली पाठ बजाने आती है, एक तन छोड़ दूसरा लेती है। तो हम आत्माएं उस एक की संतान है। अब आत्मा ही जब सतो रजो तमो में आती है और जब अब कनिष्ठ बनी, अब ये विकारी आत्मा बनी है, तो इस आत्मा के विकारों को खत्म करने वाला परमात्मा, जो हम आत्माओं की नॉलेज को, हम आत्माओं की गति, सदगति, दुर्गति, कर्म अकर्म की गति को जानता है। मनुष्य से देवता और देवता से मनुष्य बनने की बातों को इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का जो जानने वाला है, जानी जाननहार, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन। तो गॉड इज ट्रुथ और गॉड इज वन, यह ट्रुथ जानता है हम आत्माओं का। तो परमपिता परमात्मा ही हम आत्माओं को समझाएगा, लेकिन हम मनुष्य हैं, इसीलिए मनुष्य के द्वारा समझेंगे। तो पतित तन का सहारा आधार लेकर परमात्मा आकर के हम जीवात्माओं को समझाते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से परमात्मा चाहिए, आत्मा को सुनाने वाला, और मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। यह आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो कि मैं कौन हूं। मैं कहने वाली मैं कौन हूं, और मैं हूं तो किसकी हूं, मैं कौन, मेरा कौन। तो पहले आत्मा को जानो। आत्मा खुद ही कहती है, आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें। बाबा कहते हैं यह थोड़े ही किसको पता है हमारी आत्मा में कैसे सारा पाठ भरा हुआ है। अब जो पाठधारी हैं, जो पाठ बजाते हैं, वो कैसे जानेंगे। तो बाबा कहते हैं साधु सन्यासी आदि कोई बता ना सके। जब देवता ही नहीं बता सकते तो फिर और कोई कौन बताएगा। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परमपिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें हों। तो वह तो इस छोटे से संगम युग में ही, अंतिम जन्म के बाद, जो कलयुग के बाद ये संगम युग आता है, तभी इस पर ही जब परमात्मा आत्मा का मिलन होता है, तभी यह बातें आकर के परमात्मा समझाएंगे। तो बाबा कहते हैं दुनिया को यह पता नहीं है कि परमात्मा जब मिले तब तो यह बातें सुने हैं। तो यह सब कोई जानता नहीं है कि परम पिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। ना जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सब का मदार है शास्त्रों पर। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं उनसे ना तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे और ना अपने को रियलाइज कर सकेंगे। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। बाबा कहते हैं ऐसे कहने से क्या होता, हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे, त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे। कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती हैं वह नास्तिक है।
कि सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन ना हो तो वह नास्तिक है। जो खुद को ना जाने तो फिर वो परमात्मा को नहीं जान सकते। वो फिर कह देते कि जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है। अब यहाँ बाबा नास्तिक और आस्तिक का भी सही रीति हमें बैठ करके सम्मुख हो समझा रहे हैं। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो, हाँ, भक्ति से वैराग्य हो जाता है, तो तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। बाबा कहते हैं कोई ने वर्ल्ड के नक्शे को नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता कि लंदन कहाँ है। नॉर्मली यदि कोई मैप नहीं देखता तो उनको क्या पता। बाबा कहते हैं अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसलिए तुमने यह चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते जब तक समझाए ना। सूर्यवंशियों ने यह राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली? क्या सूर्यवंशियों से लड़ाई की? सूर्यवंशी से लड़ाई की? तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक हैं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता है। तो लड़ाई की बात नहीं, लड़ाई की बात होती ही है जब अनेकानेक मत, अनेकानेक धर्म, अनेकानेक राज्य, तो द्वैत तभी होते हैं। और एक मत, एक संसार, एक दुनिया, एक धर्म, एक कर्म, जहाँ राम राज्य हो वहां द्वैत हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक हैं, उधर दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता है, तो लड़ाई की बात नहीं। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता, बस युद्ध चले, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं कोई जो भी देखिए देवी देवता होते हैं, जो गॉड की रचना, लॉर्ड गॉड गॉडेस होते हैं, भगवान भगवती, तो वह तो लड़ाई बाहुबल से करते ही नहीं है, शास्त्र आदि से किसी का सर कलम नहीं करते हैं, है ना। तो वह तो होता ही है राम के द्वारा प्रारब्ध प्राप्ति का राज्य, जो आधा कल्प होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता व युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना होता है, अलग अलग होता है ना घराना। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि में यह चित्रों की सारी नॉलेज है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है, यह हाथी है, यह फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो, यह सारा चक्र बुद्धि में है। बाबा कहते हैं यह है सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे। दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे, क्या क्यों कैसे कहाँ में जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे, ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को आत्मा को समझे, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे। ऐसे नहीं कि कनरस के लिए आ गए, कनरस तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति काल में होता है ना। बाबा कहते हैं पहले खुद समझे खुद को और फिर परमात्मा को समझे, फिर बैठे तो अच्छी रीति समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे, संशय उठाते ही रहेंगे। तुमको समझाना है भगवान एक ही है, वह उच्च से उच्च है, देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते, आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। बाबा कहते हैं कर्म का फल आत्मा ही भोगती है, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों के द्वारा ही तो कार्य करती है, करण करावन हार पिता और करण हार आत्मा, और ये कर्मेंद्रियों के द्वारा कराती है। भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलना है, बाबा ने समझाया है।
तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, व कृष्ण के पुजारी होंगे तो कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, तुम्हारा परम पिता परमात्मा है, उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। बाबा कहते हैं उनको याद करने से ही यह वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग, बाबा कहते हैं तो जरूर स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं। जो राजाई हो नरक में, तो रावण की राजाई है। बाबा कहते हमारी राजधानी कैसे चली, फिर नीचे उतरे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। सीढ़ी तो उतरते तो नीचे की तरफ उतरेंगे ना, है ना। ऐसे तो नहीं है कि बीच से ही वापस, जब तक आप नीचे नहीं आएंगे तो सीढ़ी वापस चढ़ जाएंगे तो नीचे उतर आएंगे, ऐसा नहीं है ना। नीचे उतरते ही हैं। बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं जानते, अभी तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है। परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान ना बने, योग से पावन ना बने, तब तक वर्षा मिल नहीं सकता, मिल ना सके। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विक्रमाजित बनेंगे। यह गारंटी है किसकी? ईश्वर की। समझानी देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते हैं तो शोर मचाने लगते हैं, कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज की भट्टी में रहकर समझना, क्योंकि यह ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूझते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर वह पावन है। रावण को क्यों नहीं बुलाते, रावण को क्यों जलाते हैं और ईश्वर को क्यों पुकारते हैं? तो उसका कुछ महान कार्य तो होगा, कुछ ना कुछ तो उन्होंने ऐसा किया होगा जिसकी वजह से महिमा गाते हैं। बिना कुछ कार्य किए, बिना कुछ किए तो किसी की कोई महिमा नहीं करता, कोई किसी की बड़ाई यूं ही नहीं कर देता, है ना। तो उसका है ही न्यारा और प्यारा कार्य, तो वह बताता ही है हमें, जो आकर के बिल्कुल एकदम इस तरह का कि जो कोई नहीं जानता है। बाबा कहते हैं इस तरह से पुकारते भी हैं तो जरूर वह पावन है ना। वह कभी पतित होते नहीं, एवर प्योर, परे ते परे, पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, परम आत्मा कहते हैं, एवर प्योर, सर्वशक्तिमान है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वह कभी पतित होते नहीं, क्योंकि वो कभी भी माँ के गर्भ से जन्म भी नहीं लेते, है ना। तो बाबा कहते बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब हैं पावन, कलयुग में सब हैं पतित। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं, इसीलिए फिर वो झाड़ बहुत छोटा है। सतयुग में तो सब नहीं जाएंगे। यदि सभी चले जाएं, ये करोड़ों की करोड़ों आत्माएं, तो फिर ये विनाश और ये नए से पुराना होने की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं पावन थोड़े होते हैं, सतयुग में सब तो जाएंगे नहीं। जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं, बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे, शांति धाम में, मुक्त अवस्था में। फिर पिछाड़ी में आते हैं। यह भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी। बाबा कहते सारी दुनिया आकर नहीं लेगी मत, यह मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सब की कयामत का समय है। कयामत, विनाश सबका होना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, जो शांति से बैठ सुने।
डिस्टर्बेंस ना करें। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है, पतित दुनिया, बाबा कहते हैं पतित पावन बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता से ही यह अक्षर ताल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा है मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिमान पतित पावन हूँ। गीता ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वह कहते हैं कृष्ण भगवान बाज, तुम कहते हो शिव भगवान बाज। भगवान निराकार है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं, अवतरण होता है। वह भी कब? जब स्थापना और विनाश का कार्य चलता, संगम युग, तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाबा कहते हैं, खुद ही समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। फिर मनुष्य ने उसके पीछे भी एक बात कह दी कि जो भागीरथ है उसने तप किया और उसने गंगा को नीचे बुलाया। तो अरे, क्या गंगा का पानी किसी के जटा में, किसी के सिर पर इकट्ठा हो सकता है? तो भागीरथ माना भगवान ने जो अपना रथ चुना, ब्रह्मा का रथ, ब्रह्मा तन का आधार लिया भगवान ने, इसीलिए उसे भागीरथ, भगवान के रथ को भागीरथ कहा। और उस मुख के द्वारा ज्ञान सागर ने ज्ञान को सुनाया, फिर उस मुख के द्वारा ज्ञान गंगाएं निकली, है ना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित दुनिया, पतित शरीर में आएंगे। यह है डिटेल की समझाने। पहले तो समझाना चाहिए, भगवान कहते हैं कि कल्प पहले मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनो। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। गंगा तो है ही, तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आए, पतित पावन आए हैं, आते हैं पतित से पावन बनाने का पाठ बजाने। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है। यह जो खाद पड़ी है वह योग बल से ही निकलेगी, याद से। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे, पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो समझाया जाता है, उसे अच्छी रीति से धारण करना है। अब यूं नहीं कि गंगा नदी में स्नान कर लिया और ये जो योग शब्द को कहा है अलग अलग, हर एक नीले काले पीले वस्त्रों के ऊपर बैठना या आसन लगाना या वस्त्रों को धारण करके फिर योग लगाना, वह योग नहीं। योग अर्थात याद, याद अर्थात परमात्मा की याद, बाप समान बनने का धारण करना, हर एक महावाक्य को, हर एक धर्म गुण जो हमारा स्वधर्म है, जो आत्मा के 7 गुण है, उन्हें धारण करना और इस खाद को निकालना, विकर्मों को विनाश करना है। तो योग बल से ही वह विकर्म विनाश होंगे। जो हमारा कर्म विकर्म बना है, वो विकर्मों का जब आप खात्मा करेंगे और बाकी और उसमें प्लस नहीं करेंगे, तब यह संभव है। तो तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे, पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। समझाया जाता है, उसे अच्छी रीति धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंच बाप की महिमा करते हैं, बेहद का बाप समझाते हैं। तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे, जब हमारा आदि में ड्रामा शुरू होता ही है तो पावन थे। और कहते भी हैं कि पहले क्या चाहिए, तो
कोई भी कहेगा सुख चाहिए या दुख, तो कोई भी आंसर यही देगा कि सुख चाहिए, तो पहले सुख दिया फिर दुख आया। हाँ, तो बाबा कहते हैं पहले पावन थे, अब पतित बने हो, फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। यह तो बिल्कुल ही सहज बात है, यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। बाबा कहते हैं सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए, तो दिल पर पक्का हो जाए। बाबा कहते हैं पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा कहते हैं बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले बाप का ही परिचय देना है। दूसरा, बाबा ने कहा पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। वे अपने संकल्पों को जहाँ चाहे वहाँ 1 सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। आज का स्लोगन है निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। निरंतर एक बाप के संग दोष में रहो तो सारे दुनिया के विकारे जो भी संग दोष है ना उससे बच जाएंगे, है ना। तो यहाँ रंग में रंगना है, प्रभु के रंग में रंगना है। ओम शांति, ओम शांति।